तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे MHD14 का चैप्टर नंबर 1 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था उसी को। ठीक है, तो क्वेश्चन था, यद्यपि बाहर से प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत सादा था, पर स्वाभिमान, देश प्रेम और क्रांतिकारिता उनमें कूट कूट कर भरी थी। इस कथन का प्रेमचंद के जीवन के आधार पर परीक्षण कीजिए। तो इसमें जो 3 शब्द हम लोगों को मिल रहे हैं, स्वाभिमान, देश प्रेम और क्रांतिकारी, इसी पर हम लोग इस पूरे आंसर को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यह जो कथन है प्रेमचंद के व्यक्तित्व का एक सटीक और गहरा चित्रण करता है। उनका बाहरी स्वरूप भले ही सादा और साधारण रहा हो, लेकिन उनके भीतर स्वाभिमान, देश प्रेम और क्रांतिकारिता की अग्नि निरंतर प्रज्वलित थी। मतलब जो प्रेमचंद थे वो बाहर से दिखने में बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। देश प्रेम उनके अंदर था, क्रांतिकारी करना जानते थे। इन सारी चीज़ों का गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। सादा व्यक्तित्व में प्रेमचंद का जीवन अत्यंत अभाव और संघर्षों से भरा रहा। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे और आजीवन सादगी से रहे। सामान्य वेशभूषा और रहन सहन, ठीक है, प्रेमचंद का जो सामान्य वेशभूषा और रहन सहन था, तो प्रेमचंद कभी भी आडंबर या दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। उनकी वेशभूषा सामान्य धोती कुर्ता ही होती थी। आप लोग अगर पिक्चर में भी देखेंगे तो यही चीज़ें दिखेगा कि जो प्रेमचंद है वो सामान्य धोती कुर्ता ही पहनते थे और उनका रहन सहन भी बहुत बिल्कुल साधारण था। उनके परिचितों और समकालीनों के विवरण बताते हैं कि वे एक अत्यंत विनम्र, सरल और निर्भिमानी व्यक्ति थे। बहुत ही सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनको बिल्कुल भी, निर्भिमानी का मतलब हो गया बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। भौतिक सुखों के प्रति अनासक्ति, मतलब उन्हें धन दौलत या भौतिक सुखों का कोई लोभ नहीं था। संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद उन्होंने अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वे अक्सर आर्थिक तंगी से जूझते रहे और लेकिन लेखन को कभी धन कमाने का जरिया मात्र नहीं बनाया। उन्होंने प्रकाशन का गृह खोला था और वो भी आर्थिक रूप से सफल नहीं रहा, फिर भी वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। सादगीपूर्ण व्यवहार में अगर बात करें तो उनका व्यवहार सभी के साथ एक सा था। मतलब चाहे बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी जाति का हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। चाहे कोई बड़ा साहित्यकार हो या फिर सामान्य व्यक्ति, उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। स्वाभिमान के अंदर अगर हम लोग बात करें तो प्रेमचंद का जो स्वाभिमान था उनके जीवन के कई प्रसंगों से स्पष्ट झलकता है। उन्होंने कभी भी अपनी गरिमा और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद है सरकारी नौकरी का त्याग। प्रेमचंद पहले स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर कार्य थे। देखिए कितने बड़े पद पर थे, ये स्कूल इंस्पेक्टर भी थे। यह एक सम्मानजनक और सुरक्षित पद था, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने 1921 में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। हम सभी जानते थे कि जो प्रेमचंद है वो सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन किस पद पर थे? तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पदवी पर थे। लेकिन महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो उसमें उन्होंने इस पद को त्याग कर इस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यह कदम उनके गहरे स्वाभिमान और देश प्रेम का एक प्रतीक था। उनको अपने देश से लगाव था। वे जानते थे कि अंग्रेजों के अधीन नौकरी करते हुए वे अपने देश और समाज के प्रति सच्चे नहीं रह सकते। उनको पता था, क्योंकि जब वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर थे तब अंग्रेजों का राज चल रहा था। क्योंकि उस समय जो 1921 का जो समय, जब असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ ही चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो ये जानते थे कि अंग्रेजों के अधीन में रहकर नौकरी करके देश और समाज के प्रति हम लोग सच्चे नहीं रह सकेंगे। यह निर्णय उनके लिए आर्थिक रूप से कठिन था, क्योंकि अगर नौकरी छोड़ेंगे तो पैसे कौड़ी के लेकर तो दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने स्वाभिमान को प्राथमिकता दी, अपने देश को, देश प्रेम को आगे रखा। ठीक है, लेखकीय स्वतंत्रता में अगर बात करें तो प्रेमचंद ने कभी भी अपनी लेखकीय स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। कभी भी प्रेमचंद ने अपनी लेखकीय स्वतंत्रता जो था उससे समझौता नहीं किया। उन्होंने किसी दबाव में आकर अपनी कलम नहीं चलाई थी। जब प्रकाशकों या संपादकों से उनके विचार न मिले तो उन्होंने स्वयं अपनी पत्रिकाएं हंस और जागरण निकाली, ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। देखिए यहाँ पर जब भी प्रेमचंद कुछ लिखते थे तो उन्हें एक पत्र की जरूरत पड़ती थी जिसमें अपनी लेखनी को प्रकाश कर सकते थे। लेकिन जब जिस भी पत्र पत्रिका के संपादक जो हुआ करते थे उनसे जब उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि ये लिखते थे कुछ और, सच्चाई लिखते थे, और वो जो पत्र पत्रिकाओं वाले जो संपादक थे वो इनकी लेखनी को जब प्रकाशित नहीं करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने देखा कि जब उनके साथ इनकी नहीं बनी तो इन्होंने खुद की पत्रिकाएं निकाल दी, और पत्रिका का नाम था हंस और जागरण।
इन्होंने 3 पत्रिका निकाली थी। अगर आप लोगों को पता है तो एक पत्रिका का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे 2 तो मेंशन ही है। हंस और जागरण पत्रिका इन्होंने निकाली ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। भले ही इन प्रयासों में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अपनी पत्रिकाएं निकाली थी और ये पत्रिका ज़्यादा दिन तक नहीं चली, फिर भी इन्होंने अपनी बातें खुद कही, किसी के ऊपर मतलब किसी के दबाव में नहीं रहे। अच्छा, आर्थिक विपन्नता में भी अडिग था, मतलब इतनी सारी दिक्कतें थी फिर भी प्रेमचंद जो थे वो अपनी जगह पर अडिग रहे। कभी भी उनके मन में ये मतलब भ्रम पैदा नहीं हुआ कि इस रास्ते को छोड़ दें। जीवन भर आर्थिक कठिनाइयां झेलने के बावजूद भी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने सम्मानपूर्वक जीवन जिया और अपने लेखन के माध्यम से ही अपनी पहचान बनाई। अब अगर बात करें हम लोग देश प्रेम की उनकी, तो प्रेमचंद का देश प्रेम सिर्फ भाषणों या नारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये सिर्फ भाषण नहीं दिया था कि मैं देश प्रेमी हूँ या फिर नारा नहीं लगाया था, बल्कि वो उनके रोम रोम में बसा हुआ था। उनकी लेखनी में हमें देखने को मिलता है और ये उनके लेखन की प्रेरणा भी थी। देश प्रेम के ऊपर उन्होंने जितनी भी रचनाएं की, सब कुछ जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो कितने देश प्रेमी व्यक्ति थे। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी उन्होंने निभाई महात्मा गांधी के समय। तो नौकरी छोड़ने के बाद वे पूरी तरह से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वे केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने कलम के माध्यम से क्रांति की एक अलग जगाई थी। अपनी कलम के माध्यम से ही उन्होंने लोगों में क्रांतिकारी मतलब जो भावनाएं थी वो भर दी थी। सोजे वतन का जलाया जाना, सोजे वतन उनका कहानी संग्रह था जिसको जला दिया गया या फिर अंग्रेजों ने उसे जब्त कर लिया था। तो उनका पहली कहानी संग्रह, हाँ उनकी पहली जो कहानी संग्रह थी प्रेमचंद की, वो थी सोजे वतन राष्ट्र का विलाप। इतना देशभक्तिपूर्ण था कि ब्रिटिश सरकार ने उसे जब्त कर लिया। बिल्कुल, मैंने अभी यही बात कही थी आप लोगों को कि ब्रिटिश सरकार ने उसे जब्त कर लिया और उसकी सभी पत्तियां जला दी थी। प्रेमचंद ने जब मतलब नवाब राय के नाम से जब लिखा करते थे उर्दू में, तो उनका उर्दू में लिखा हुआ था ये सोजे वतन, और तब अंग्रेजों ने उनके इस सोजे वतन कहानी संग्रह को अपने कब्जे में ले लिया था और उसे जला दिया था। ये घटना स्पष्ट करती है कि प्रेमचंद के लेखन में कितना प्रखर देश प्रेम था, जो सरकार के लिए खतरा बन गया था। उस समय अंग्रेज सरकार के लिए वो खतरा बन गया था। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार भी हुआ था। तो अपने उपन्यासों और कहानियों में उन्होंने भारतीय समाज की गरीबी के बारे में, शोषण और पराधीनता का यथार्थवादी उन्होंने चित्रण किया, जिसमें प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यास सीधे तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन और ग्राम्य स्वराज की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और रंगभूमि उपन्यास नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप प्रेमचंद के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, उनकी लेखनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जनता में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया था। भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का जो गौरव था वो भी हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति, ग्रामीण जीवन और उसकी सादगी को अपने लेखन का केंद्र बनाया था। वे भारत की आत्मा को गाँव में देखते थे। प्रेमचंद का कहना था कि भारत की जो आत्मा है वो भारत के गाँव में बसा हुआ है, और उनके प्रति गहरा लगाव भी रखते थे, जो उनके देश प्रेम का एक ही रूप था। उसके बाद आता है हमारे पास क्रांतिकारिता। क्रांतिकारिता के अंदर हमें पढ़ना है प्रेमचंद की जो क्रांतिकारिता थी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक सामाजिक और वैचारिक क्रांतिकारी भी थे। उनका क्रांतिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो बातें थी वो पहुंचा दिया और क्रांतिकारी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं था। वे सामाजिक और वैचारिक क्रांतिकारी थे, मतलब समाज में जितने भी दिक्कतें थी उन सब के ऊपर इन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई। जैसे सामाजिक रूढ़ियों पर इन्होंने प्रहार किया और कहा, उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में जाति भेद की जो प्रथा थी उसके ऊपर अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नारी शोषण और अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इन्होंने तीखा प्रहार किया। वे इन कुरीतियों को समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा मानते थे और इनके उन्मूलन के लिए क्रांतिकारी विचार रखते थे। जैसे ठाकुर का कुआं, सदगति, निर्मला जैसी रचनाएं उनके इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण का प्रमाण है। मतलब प्रेमचंद का मानना था कि जब तक हमारे समाज में जाति भेद, अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नारी शोषण, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें जब तक हमारे समाज में फैली हुई हैं तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये सारी की सारी बाधाएं हैं समाज को आगे बढ़ने में। तो इनके उन्मूलन के लिए क्रांतिकारी विचार, उन्मूलन मतलब इनसे छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी विचार रखते थे और अपनी लेखनी में भी इसका प्रदर्शन इन्होंने किया था।
अगर लेखनी की बात करें तो ठाकुर का कुआं, सदगति, निर्मला जैसी रचनाएं अगर देखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। शोषक वर्ग जिसे कहा गया है, तो वर्ग के विरुद्ध आवाज़ इन्होंने शोषक वर्ग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। प्रेमचंद ने जो समाज में जमींदार थे, महाजन थे, पूंजीपति और भ्रष्ट अधिकारियों के शोषण का इन्होंने पर्दाफाश किया था। उन्होंने शोषित किसानों और मजदूरों के हक में उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया था। जो मजदूर थे उनके प्रति जो जिस तरह से शोषण किए जा रहे थे किसानों को, उसके खिलाफ इन्होंने अपने लेखनी में लिखा और लोगों को जागरूक किया। गोदान में होरी की पीड़ा व्यवस्था के खिलाफ एक मुख्य क्रांति है। गोदान को अगर आप पढ़ेंगे तो जिसमें होरी की बातें लिखी गई है। ठीक है, विचारों की क्रांति भी इनके लेखनी में थी। वे मानते थे कि सच्ची क्रांति विचारों से आती है। अगर आपके विचार में क्रांति है तो क्रांति आपके रवैये में भी दिखेगी। उन्होंने अपने साहित्य को समाज में नए विचार बोने और पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का माध्यम बनाया था। उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था। कहानी के माध्यम से अगर हम केवल मनोरंजन करेंगे या फिर प्रेमचंद अगर करते तो आज हम लोग जो मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है इसमें हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, तो इन्होंने मनोरंजन नहीं किया बल्कि समाज को जगाना और उसमें परिवर्तन लाने का इन्होंने काम किया था। नारी मुक्ति के अग्रदूत रहे, मतलब अपने समय से आगे बढ़कर उन्होंने नारी मुक्ति की वकालत की। मतलब नारियों को हर एक बंधन से मुक्ति दिलाने की इन्होंने वकालत की। उन्होंने नारियों को केवल चूल्हे चौके तक सीमित न रखकर उन्हें शिक्षित करना, स्वतंत्र और स्वाभिमानी बनने तक का आह्वान किया था और यह अपने आप में क्रांतिकारी विचार था उस समय में। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही लिखेंगे कि प्रेमचंद का जीवन और साहित्य इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि यद्यपि उनका बाहरी अस्तित्व अत्यंत सादा और विनम्र था, उनके भीतर अदम्य स्वाभिमान, गहरा देश प्रेम और प्रबल क्रांतिकारिता कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, देश के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और अपनी कलम को सामाजिक परिवर्तन के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनका सादापन उनकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता का आवरण मात्र था, जिसके भीतर एक महान चिंतक और युग प्रवर्तक आत्मा निवास करते थे। मतलब कहा गया है कि इनके जो लेखनी है, जो जीवन है, जो साहित्य में सारी चीज़ें तो देखने को मिलती है, लेकिन अंत में एक बात कही गई है कि उनका जो सादा जीवन था, ठीक है, उनके सादा जीवन का जो था वो एक आवरण मात्र था। सादापन जो उनका था वो एक आवरण था जो लोग देख सकते थे, लेकिन उनके अंदर क्या था, तो उनके अंदर एक महान चिंतक बैठा हुआ था जो एक युग को बदलने की क्षमता रखता था। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने MHD 13-14 का वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया है, 1-2 बनाकर अगर आपने रख दिया है, बाकी भी अपलोड करिए। यहाँ तक कि व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट करते हैं। तो देखिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिलता टाइम तो सारी चीज़ें ज़रूर अपलोड कर दी जाती। ज़िंदगी में बहुत सारी व्यस्तता रहती है, फिर भी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से बीते और आप लोग भी वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए ताकि आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर इस वीडियो का जितना भी टॉपिक है अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को एक मतलब लाइक ज़रूर कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे, और एक मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाइए हमारे लिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।